लोहरदगा से उम्मीदवार सुखदेव भगत हमारे साथ है। सुखदेव जी, तैयारियां की अगर बात, कितनी तैयारियां हैं लोहरदगा में इस बार? पिछली बार आपसे चूक हो गई थी, इस बार कितनी तैयारी है? मैं आपको बता दूं कि सांगठनिक दृष्टिकोण से सितंबर में जो हमारे तत्कालीन प्रभारी थे, उन्होंने 14 लोकसभा पूरे झारखंड का उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, जो हमारे सीनियर लीडर्स थे, जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सारे हेड थे, कि कैसे हम 14 के 14 लोकसभा सीट हम जीते। और उस निमित्त निश्चित रूप से लोहरदगा का मैं स्वयं प्रभारी था, लोकसभा का मैं प्रभारी था, तो हर जगह पे, चाहे वो प्रखंड के लेवल पे, जिला के लेवल पे, सारे हर जगह पे मैंने देखा कि सांगठनिक दृष्टिकोण हम लोग मजबूत किए हैं। और आज अगर हम बात करें तो जो एक ये लड़ाई कहीं ना कहीं, अगर राहुल जी बोलते हैं विचारधारा की लड़ाई, तो विचारधारा के साथ साथ ये एक तानाशाह, मोदी तानाशाह वर्सेस आम आदमी की लड़ाई बन गई है कि हर आदमी इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी और मोदी की जो सरकार है, हर लोग त्रस्त है। अगर मैं झारखंड परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो विशेषकर जो हमारे आदिवासी बेल्ट में जो लोग हैं, जिस प्रकार हेमंत जी को उन्होंने जेल में डाला है, ये साबित करती है कि भूइंहरी जमीन कभी कोई सेल नहीं होता है, उसका पंजी 2 में कहीं नाम नहीं है। तो केवल ये जिसे कहते हैं हाइपोथेटिकल, ये पे क्या है, एजम्पशन पे आप किसी को जेल में डालो, तो ये कहीं न कहीं चुनी हुई और आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसलिए एक घृणा का बहुत ऐसा लगता है और उन्हें जेल में डाला गया। एक तो वो आक्रोश है। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि अगर युवाओं की बात कर लें, रोजगार देने के बाद 2 करोड़ नौकरी, वो साफ है। जहां तक किसानों की बात है, एमएसपी की बात है, तो उन्हें गोलियां चलती हैं। मणिपुर देश का क्या अंग नहीं है क्या? जिस प्रकार महिलाओं के साथ जिस प्रकार अभद्रता की गई है, जिस प्रकार उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, लेकिन वाह बड़े मोदी जी, वो तो कभी ना तो कोई उनके वक्तव्य आए, क्योंकि उनकी वहां पर सरकार है। और इस पर मैंने कहा कि महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, या किसी की बात करें, और एक बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने कहा ये चुनाव, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, बीइंग ए ट्राइबल, मैं एक बात कर रहा हूं, हर लोग के संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है अपनी आइडेंटिटी के बारे, कल्चरल आइडेंटिटी के बारे, रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे। यहाँ 14 में 12 सांसद एनडीए के हैं। हमने यहाँ से विधानसभा में, हमारी सरकार ने हमारी धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड का यहाँ से हम लोग अनुशंसा करके भेजे, लेकिन इसके बारे सारे भी, ना केवल सांसद मौन है, बल्कि मोदी जी भी मौन है। और तो और वो जो अन्य कॉलम, जहां अपने हम लिखते थे कि हमारा धर्म क्या है, उसे उन्हें अन्य कॉलम वो भी हटा दिए हैं। एकेडमिक काउंसिल में जाके अन्य कॉलम वो हटा दिए गए। तो एक धार्मिक पहचान की लड़ाई है। जल जंगल जमीन की अगर हम बात करें तो वो ग्राम सभा वो खत्म कर दिए। अब कहीं न कहीं ये संविधान बचाने की और संविधान बचाने की लड़ाई है, और वो संविधान को जिसे कहा जाए संविधान बदलने की वो बात है। तो ये मैंने कहा कि विचारधारा के साथ साथ आम लोगों की लड़ाई है, और ये बहुत महत्व, ये तानाशाही प्रवृत्ति के विरुद्ध बड़ी लड़ाई है। सुखदेव जी, दूसरी तरफ बीजेपी से समीर उरांव है, कितना चुनौतियां हैं उनको लेके, कितना चुनौतियां हैं? मैं आपको बता दूं कि समीर उरांव जी 6 साल तक राज्यसभा के सांसद थे। तो क्या आपने कभी देखा होगा उन्हें कोई संसद में कोई ऐसे इश्यूज के बारे, जो आम लोग ने, झारखंड के कोई इश्यूज हो, उनके बारे कोई मुखरता से बात कर रहे हैं? और जिस समुदाय से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, आदिवासी वर्ग से, उन्होंने क्या कहा? सरना धर्म कोड के बारे वो मौन रहे। जिस प्रकार प्रताड़ित की गई महिलाएं हमारे बगल के पड़ोस में, जिसे कहा जाए, मैं यहाँ ये मूत्र त्याग गया मुंह में, उसके बारे वो मौन रहे। जो भी मणिपुर के बारे वो मौन रहे। तो आदिवासी मुद्दे के बारे हमेशा मौन रहे, और सबसे बड़ी बात अपनी पहचान के बारे वो मौन रहे। तो एक तो उसे समाज ना स्वीकार कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना कभी वोकल रहे हैं। और एक व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि के रूप में बिग जीरो है, समीर उरांव बिग जीरो है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कोई भी वो उसे नकारने के लिए पूरे मूड वो बनाए हुए हैं। सुखदेव जी, चमरा लिंडा क्या सुखदेव भगत को सहयोग करेंगे? लगातार जेएमएम ने आग्रह किया है कि वहां से विनिंग कैंडिडेट चमरा लिंडा को चुनाव लड़ने दिया जाए। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये 2 चीजें, मैं थोड़ा गठबंधन में जा रहा हूं। लोकसभा का चुनाव पहले हुआ था, तो हम लोगों ने गठबंधन किया और उस ढंग से सीटें ली। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, तो एक के जो कंफर्टेबल वो फील किया, वो सीटें हमने दी है।
तो ये अघोषित चलता है कि भाई ये लोग विधानसभा आपको हमने दिया, लोकसभा हम लड़े हैं। और आज जो मैं बात कर रहा हूं, आप इतिहास उठा के देख ले लगातार कौन प्रतिनिधित्व कौन रहे। और चमरा लिंडा जी, मैं समझता हूं कि आदिवासी मसले में वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। कोशिश करेंगे सुखदेव जी। पहले मैं आ रहा हूं, वो छोटे भाई की तरह मेरे हैं और वो इन चीजों को जानते हैं, वोटों का बिखराव नहीं हो। मैंने कहा है कहीं ना कहीं आदिवासी अस्मिता की लड़ाई है, आदिवासियत की लड़ाई है, सरना धर्म कोड लेने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। तो क्या चमरा लिंडे जी 3 बार के विधायक हैं, ऐसा वो कोई काम नहीं करेंगे जिससे आरएसएस भाजपा को फायदा हो। और कहीं ना कहीं मीडिया में इस प्रकार की बातें आ रही है और वो ये कहीं मैं आश्वस्त हूं कि चमरा लिंडा जी हमारे आदिवासी समाज के साथ रहेंगे, वो आरएसएस और भाजपा की जो मंशा है उसके साथ वो नहीं जाएंगे। मैं इससे आश्वस्त हूं। आपसे उनकी बातें हुई है सुखदेव जी? मैं हमेशा उनसे बातें होती, मैंने कहा कर मैं हाँ अभी हाल में चुनाव के लेके बातें नहीं हुई, लेकिन मैं आश्वस्त हूं। और मैंने कहा ये जेएमएम के लोग और कांग्रेस के लोग गठबंधन के निर्णय है और मैं गठबंधन का प्रत्याशी हूं। इसलिए मैं कहा, और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं जो हम वो मान के चल रहे हैं कि जहां तक उन्हें भी पता है कि चमरा लिंडा जी ऐसा कोई काम ना करेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को फायदा हो। आपको पूरा उम्मीद है कि जेएमएम आपको लोहरदगा पूरी सहयोग करेगा? निश्चित रूप से आपने उनके महासचिव जी का वक्तव्य भी देखा होगा कि गठबंधन के हम साथ हैं, गठबंधन का हम पालन करेंगे। तो कहीं मैं समझता हूं कि मीडिया में बातें आ रही है और ये भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल का तो उनके डीएनए में है, तो वो इस प्रकार की चीजें प्रचारित करी है। उन्हें इतना डर हो गया, वो सोच रहे हैं कि हमारे गठबंधन की एकता को तोड़े और कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा को जो हिडन एजेंडा उसमें वो प्रयास करें कि हम सफल हो, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। सुखदेव जी, अंतिम सवाल रहेगा, लोकसभा की 14 सीटें पर इंडिया गठबंधन कितनी उम्मीद है 14 की 14 की अगर बात करें? मैं एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं आज एक तो 5 जो हमारे एसटी के लिए रिजर्व सीट है वो तो 100% कंफर्म है, वो सीटें हमारे जो इंडिया गठबंधन उसमें जा रही है। उसके अलावा जो जनरल सीटें हैं उसमें आपने देखा होगा, मैं नाम के बात साथ नहीं करूँ, आपने देख रहा होगा, चाहे हजारीबाग की बात करें, गुड्डा की बात करें, अभी आप इसमें धनबाद जो अभी नाम हमारा डिक्लेयर नहीं हुआ, रांची की बात करें अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, चतरा अभी जो चल रहा है। तो मैं समझता हूँ हर जगह पे हम बहुत ही कंफर्टेबल, इसीलिए वो इतनी डरी हुई है और इसलिए आयातित लोगों को ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आयातित लोगों को ले रहे हैं। एक सवाल, निशिकांत दुबे लगातार आप लोग पे कर रहा है कि अगर प्रदीप यादव हो, उनको गोड्डा से अगर आप लोग उतारते हैं तो बिना चुनाव प्रचार का सिर्फ चाय पीने का काम करेंगे और जिस दिन जीत सुनिश्चित होगी 4 को हम लोग सिर्फ सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। परेशान बोलने की क्या आवश्यकता है? क्या निशिकांत दुबे जी पूरे जो एक प्रजातंत्र का मैं समझता हूं कि माहौल उड़ा रहे हैं, वो प्रजा पे विश्वास नहीं कर रहे। मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं रावण की तरह उनका अहंकार बोल रहा है। और निशिकांत दुबे वो माननीय सांसद है, मैं समझता हूं जो प्रजातांत्रिक पद्धति है उसका उन्हें सम्मान करना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ लोहरदगा से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के सुखदेव भगत। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 14 का 14 लोकसभा सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि लोहरदगा की जनता हमारे साथ है और जेएमएम हमारे साथ पूरा सहयोग करेगी हमें जिताने में। लेकिन देखना होगा कि चुनाव के समय में जेएमएम कितना सहयोग सुखदेव भगत को करता है। सहयोगी राकेश के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची।